हरियाणा में हम जहाँ भी जाते हैं, चाहे खुशी में जाएं चाहे गमी में जाएं, हर जगह ये चर्चा का विषय हो गया। राहुल जी के प्रति लोगों की हमदर्दी है। उनका सारा जीवन बहुत एक हाई लेवल के स्टैंडर्ड तक रहा हो और वो सड़कों पर घूमता हो और वो भी एक टी शर्ट में, साधारण पैंट में। और जो इशू राहुल जी उठाते हैं वो सारे वो इशू हैं जो बहुत रेलेवेंट हैं। उन्होंने बेरोजगारी की बात उठाई, उन्होंने नौकरियों की बात उठाई। नमस्कार, स्वागत है भारत आज पर। भारत आज लगातार आपको भारत जोड़ो यात्रा दिखा रहा है। 135 से 136वें दिन में प्रवेश कर गई है। हरियाणा में है बड़े बड़े नेता, पूर्व विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं। धर्मपाल मलिक जी हमारे साथ हैं। मलिक साहब, क्या लगता है हरियाणा में जब यात्रा ने प्रवेश किया है, क्या हरियाणा में भी कुछ चमत्कार होगा, बदलाव होगा? ये देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि हरियाणा में हम जहाँ भी जाते हैं, चाहे खुशी में जाएं चाहे गमी में जाएं, हर जगह ये चर्चा का विषय हो गया। और जो चर्चा का विषय जहाँ हो जाती है कोई चीज़, तो उस चीज़ का हमेशा फल उसको लगते हैं। तो ये चर्चा 24 तक बनी रहने वाली है। चर्चा इतनी, मतलब राहुल जी के प्रति लोगों की हमदर्दी है कि एक आदमी जो इस ढंग से पढ़ा हो और वो उसका सारा जीवन बहुत एक हाई लेवल के स्टैंडर्ड तक रहा हो और वो सड़कों पर घूमता हो और वो भी एक टी शर्ट में, साधारण पैंट में, तो लोगों को ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और जो इशू राहुल जी उठाते हैं वो सारे वो इशू हैं जो बहुत रेलेवेंट हैं। और ख़ास तौर से हरियाणा के लिए, जैसे किसान आंदोलन की बात उन्होंने परसों सभा में उठाई, उन्होंने बेरोज़गारी की बात उठाई, उन्होंने नौकरियों की बात उठाई, नौजवानों के बारे में बात की, छोटे दुकानदारों के बारे में बात की। मतलब ये है कि राहुल जी ने एक इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट छोड़ दिया समाज में। आपको नहीं लगता कि आप खुद टी शर्ट की बात करते हैं तो विरोधी भी उसी को भुना लेते हैं? आपने कहा कि वो टी शर्ट में घूमते हैं तो टी शर्ट का इश्यू बना लेते हैं, पहले उसकी कीमत को लेकर, फिर वो कहते हैं कि इतनी सर्दी में वो दिखावा कर रहे हैं। देखिए, मैं परसों स्टेज पर बिल्कुल उनसे 4 फुट के फासले पर बैठा था। वो एक साधारण टी शर्ट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत चालाक लोग हैं। वो हर चीज़ का कुछ न कुछ निकालते हैं तोड़, लेकिन वो साधारण टी शर्ट है और वो आदमी इतनी हिम्मत कर रहा है, सुबह 6 बजे उठ के चल देता है। हमारे जैसे किसानों के बच्चे, गांव के, हमारी हिम्मत क्या नहीं होती और वो करता है। इसलिए उन्होंने अपना साबित कर दिया करिश्मा, उन्होंने एक करिश्मा पैदा किया है। और सारा, मैं तो हरियाणा की बात कर सकता हूँ। मैं हरियाणा की ही बात करता हूँ। आपने कहा कि भाजपा वाले बड़े चालाक हैं, तो क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी जी इनकी चालाकी पर विराम लगा पाएंगे? 2024 में खट्टर साहब का मुकाबला करने की ताकत, ऊर्जा दे जाएंगे? ये देखिए, मैं कह सकता हूँ कि 2024 में 100% सरकार आएगी हरियाणा में कांग्रेस की। आपको मैं बहुत सही बात कर रहा हूँ। लोगों में बहुत ज़बरदस्त चर्चा है। लोग भारतीय जनता पार्टी से खफा हैं कि ये बात करते हैं, काम तो करते ही नहीं। इनके अपने वर्कर और इनके अपने नेता राजी नहीं है, लेकिन वो बोलते नहीं बेचारे, वो दबाव में है। दबाव। तो मान लिया जाए कि 2024 में हुड्डा साहब की सरपरस्ती में ही चुनाव लड़ा जाने वाला। 100% उनकी सरपरस्ती में चुनाव लड़ा जाएगा और हुड्डा साहब को ही आज लोग पसंद करते हैं। हुड्डा साहब ही चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं और वही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। मलिक साहब, बढ़ती उम्र भी आपको रोक नहीं पाती है। आप इस यात्रा में युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, राहुल जी का जिक्र आप करते हैं, वो युवा हैं जबकि आप बुजुर्ग हैं, लेकिन फिर भी बड़ी शिद्दत से कंधे से कंधा मिलाकर आप चलते हैं। तो क्या मान लिया जाए कि मलिक साहब, धर्मपाल मलिक जी में भी ऊर्जा भर दी है राहुल गांधी ने? ये देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो एक साधारण परिवार का आदमी हूँ। मैं तो वैसे ही, हम तो खेती करने वाले आदमी हैं, सुबह शाम तक काम करते हैं, लेकिन हमें इंस्पिरेशन राहुल जी से मिला है और मैं पूरा ऊर्जावान हूँ।
अब और पूरे ढंग से काम कर सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं 2024 के लिए। धर्मपाल मलिक जी सांसद रहे हैं, बड़ा कद है, लेकिन वो असाधारण से परिवार को खुद को बताते हैं और कहते हैं कि राहुल जी के आने के बाद उनको ऊर्जा मिली है, प्रेरणा मिली है। अब देखना होगा कि क्या 2024 के उस हवन यज्ञ के लिए पर्याप्त घी और सामग्री इकट्ठा कर जाएंगे राहुल गांधी, जो हरियाणा में फिर से खट्टर साहब का मुकाबला करके कांग्रेस की सरकार बना पाने में कामयाब कांग्रेस होगी। ये देखने वाली बात होगी। भारत आज आपको वो भी दिखाएगा, बस उसके लिए आपको बने रहना होगा भारत आज पर। बने रहिएगा हमारे साथ।